सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में लगातार इस हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक थोड़ी सी सुस्ती के साथ कारोबार देखने को मिला है। थोड़ी सी तेजी आती है और फिर तुरंत ऑफ हाइज का एक्शन। समझते हैं संकेतों को। तो निफ्टी देखिए, ये हरा निशान आप देख सकते हैं चार्ट पर। यह हाई का प्रयास किया था लेकिन वहां से फिसले ही हैं। अब दोबारा से रीबाउंड के संकेत है, लेकिन अंकों के लिहाज से कोई खास बढ़िया फेरबदल नहीं है। बैंक निफ्टी, क्योंकि ज़्यादातर बैंक से ऑपरेशनल नंबर्स आ चुके हैं, रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो आज यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। 100 अंकों का कट यहाँ पर नज़र आ सकता है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा रेजिलियंस है। आधे प्रतिशत ऊपर आपको निफ्टी मिड कैप 100 नज़र आएगा। 277 अंकों की तेजी है। वहीं बात करें स्मॉल कैप्स की तो यहाँ पर भी बढ़त के साथ आपको कारोबार नजर आएगा, लेकिन बढ़त है सीमित, 40 अंक ऊपर है। मिड कैप आज कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पूरे मार्केट की ब्रेथ आपको बता रही है कि दिन के दौरान बहुत ज़्यादा चॉपीनेस नज़र आ रही है। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या हुई ज़्यादा, कभी गिरने वालों की संख्या ज़्यादा हुई। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। इसके लिए इनडिसीजन्स आए मार्केट में, क्योंकि आप देखें ज़्यादा अंतर नहीं है बढ़ने और गिरने वालों में। 1480 ऐसे हैं जहां पर बढ़त है, 1316 ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इंच अप कर रहे हैं बढ़ने वाले शेयर। कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? आईसीआईसीआई बैंक लगातार मजबूत है। टाइटन, इसकी चर्चा भी करनी पड़ेगी, बढ़िया ऑपरेशनल नंबर्स। इन्फोसिस और टीसीएस कंटिन्यूस कट के बाद आज यहाँ पर रिबाउंड है। एचडीएफसी बैंक लगातार तीसरा दिन है कमजोरी का। भारतीय एयरटेल कमजोर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मारुति। वहीं बात करें अगर आप बैंकिंग स्टॉक की तो अगेन आईसीआईसीआई बैंक ये ऑब्वियसली 172 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर है, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर खरीदारी है। वहीं गिरावट आपको वही नाम पर देखने को मिलेगी और इंडसइंड बैंक भी एक अलग है जहाँ पर 25 अंकों का दबाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट कुछ खास करने के मूड में नहीं है। हालांकि मिड कैप स्टॉक्स पर नजर रहेगी और ज़्यादातर आपके जो पोर्टफोलियो है उसके कॉन्सेंट्रेशन भी स्मॉल और मिड कैप पर होता है। वहाँ पर अगर रिबाउंड आ रहा है तो आपके पोर्टफोलियोज के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक लगातार ये खेल इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जहां पर हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स अपने कन्विक्शन आइडियाज पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं और परफॉर्मेंस आ रही है। शो में करिए स्वागत सबसे पहले wavstrategy.com के आशीष कयाल, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और इस खेल की शुरुआत करें इससे पहले कल 3:30 बजे तक का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर कैसे रहे हैं, आपके तीनों के पोर्टफोलियो के आइडियाज, ये आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आगे चल रहे हैं आशीष कयाल जी, 3.5%। कल तक हम बात कर रहे थे तो हरीश जी का पोर्टफोलियो आगे था, लेकिन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो 3.1% के गेंस के साथ और 3.5% आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में तेजी। देवेन मेहता के पोर्टफोलियो में डैमेज हुआ है, कंट्रोल डेब्यू वीक है, काफ़ी जिम्मेदारी है। 0.9% यानी 1% के आसपास की गिरावट है और थोड़ी सी देर में अपडेटेड तस्वीर भी आएगी। लेकिन इन स्टॉक्स के पीछे, इन पोर्टफोलियो के पीछे कौन से स्टॉक्स रहे हैं जहां पर आपको मजबूत ट्रेंड देखने को मिला है, तो टॉप ट्रेड्स भी एक बार के लिए जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन से आइडियाज़ रहे जहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो टॉप ट्रेड्स के ऊपर भी हम करेंगे चर्चा, लेकिन समझते हैं पहले स्ट्रैटेजी और मार्केट का रुख। और आशीष कयाल जी, सबसे पहले आप बताइए सर, बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में देख रहा हूँ जो बीट एंड डाउन थे, अब थोड़े से रिबाउंड के मूड में। मिड कैप अच्छा कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट है। क्या रणनीति सर आज के लिए? देखिए, ओवरऑल रुझान बाजार का बाय ऑन डिप्स पे अभी भी बना हुआ है। कल के दिन में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस किया। आज आईटी, मिड कैप आईटी में मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जो बाइंग है वो चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में रोटेशनल बेसिस पे हो रही है। ओवरऑल रुझान जो है मार्केट, निफ्टी का जो सपोर्ट नीचे में आता है वो करीबन 26,050 के आसपास आता है और गुंजाइश है वापस से हम ऊपर के करीबन 26,300 के लेवल्स को, आंकड़े को टच कर सके। तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे नजर बनाए रखनी होगी। शायद आईटी सेक्टर या जो सेक्टर में लीडरशिप पोजीशंस अभी स्टॉक्स ने बनाई है सुबह से, वहां पर ध्यान रखना होगा। मिड कैप पर ही सबकी नजरें टिकी हुई है और यहीं पर सबसे ज्यादा आपको एक्शन नजर आएगा। हरीश जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट पर क्या व्यू है सर, और इस हफ्ते की स्ट्रैटेजी क्या होगी? वैसे आपके और आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक आध कन्विक्शन आइडिया और ऐसा चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को आगे कर ले। क्या रणनीति है सर?
वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मार्केट जैसे एक्सपेक्ट किया था थोड़ा करेक्शन देखने मिल रहा है और एंटिसिपेटेड था, क्योंकि सपोर्ट जो थे 26,100 और 26,750 के अराउंड के आसपास है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो सकता है उस लेवल से, वहाँ पे से एक रिकवरी देखने मिल सकता है निफ्टी में भी। अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि थोड़ा हल्का सा मुनाफा है आज के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अभी भी पोटेंशियल है और परफॉर्म करने के लिए। और जैसे आशीष जी बोला, बिल्कुल मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ आज के ट्रेडिंग के साथ करना चाहिए आज के दिन। ऑल राइट, फिलहाल के लिए यहाँ पर देखें तो वही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज़्यादा फोकस है। और देवेंद्र सर नमस्कार, बताइए सर क्या स्ट्रैटेजी है इस हफ्ते के लिए? जी गुड मॉर्निंग। ओवरऑल हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में नीचे 26,100 के आसपास सपोर्ट है। मेरे हिसाब से 26,200 के ऊपर सस्टेन करने के बाद निफ्टी में फिर से एक अप मूव कंटिन्यू स्टार्ट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से बाय एंड डिप्स का व्यू है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रह सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, इसकी तो चर्चा हम करते ही हैं, ये तो नॉन डिस्प्यूटेड है, इसमें तो कोई हैरत की बात ही नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो को स्कैन करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि किसके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं और अब क्या विकल्प बचता है। आशीष ख्याल जी का पोर्टफोलियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा, इसे समझते हैं। कल तक इनकी स्ट्रैटेजी थी स्कैल्पिंग की, आज क्या स्ट्रैटेजी ये भी जानेंगे। एक तो नेटवेब था, यहाँ पर खरीदारी की राय थी, एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग इप्का लैब्स में कर ली, फिलहाल पोर्टफोलियो खाली। सर ज़्यादा ट्रेड्स नहीं है कल के मुकाबले, यहाँ पर अभी तो आपका पोर्टफोलियो खाली चल रहा है। क्या स्ट्रैटेजी है सर, और पहला स्टॉक कौन सा होगा? हाँ देखिए, दो ही स्टॉक अलाउ है इसलिए दो ही स्टॉक ले पाए। नहीं तो और लेते थे, लेकिन अभी आज के दिन भी जो स्ट्रेटजी होगी वो स्कैल्पिंग मोड पे ही होगी, क्योंकि बाजार एक रेंज में और रेंज बाउंड मार्केट में 1-2% अगर मिल जाता है तो उसे बुक करके चलना चाहिए, और अगर लॉस हो रहा है तो छोटा सा लॉस लेके निकल जाए। तो ओवरऑल यहाँ पर जो बाई साइड पे जाना चाहूंगा, फिलहाल मैं नेटको फार्मा के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर देखें तो फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर, ये दोनों में आज बज है, और फार्मा में भी थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है लोअर लेवल से। सो हो सकता है कि जो नेक्स्ट आने वाले दिन में फार्मा सेक्टर अच्छा कर सकता है, तो नेटको फार्मा पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस नीचे में जो लगाना होगा 920 का है, और टारगेट 1050 का देखा जा सकता है। 920 के स्टॉप लॉस, 1050 के टारगेट्स। नाटको फार्मा कल खबरों के चलते स्टॉक में खास एक्शन आपको देखने को मिला था, आज भी 2.5 से 3% की तेजी आपको देखने को मिल रही है, तो स्टॉक पर रखेगा खास नजर। हरीश जी का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर, इससे समझते हैं कि किसके चलते 3% के करीब की परफॉर्मेंस यहाँ पर आई है। आयशर एक पोजीशन होल्ड है, 2 पोजीशन यानी एचईजी और आस्टर डीएम ये एग्जिट कर लिया है। ऑल राइट, 2 का विकल्प सर आपके पास भी है, पहला स्टॉक? आशीष जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा बीएससी लिमिटेड। अगर देखा है तो लगातार 2-3 दिनों से तेजी देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ट्रायंगल पैटर्न का। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे बीएससी लिमिटेड को खरीदना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में टारगेट्स बनेंगे 2,850 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2680 का। 2680 का आपने बताया स्टॉप लॉस, और टारगेट कितना सर? 2850। 2850 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बीएससी लिमिटेड इस स्टॉक पर रखिएगा खास फोकस, यहाँ पर तेजी आ रहा है बड़े दिनों के बाद ट्रेडिंग के लिहाज से, बीएससी लिमिटेड पर चर्चा भी हो रही है, तो यहाँ पर रखेंगे नज़र। अब देवेंद्र जी के पास चलते हैं और पहले उनका पोर्टफोलियो देखते हैं, क्या क्या स्टॉक्स हैं, कितने विकल्प हैं इनके पास। फोर्टिस हेल्थ केयर यहाँ पर खरीदारी की राय दी, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। इसके अलावा रैमको सीमेंट्स और टाटा कम्युनिकेशन में एग्जिट कर लिया। तो आपके पास भी 2 का विकल्प है सर, पहला स्टॉक? बिल्कुल, पहला स्टॉक रहेगा बीएचईएल। भेल में एक अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, एक ब्रेकआउट आया है 295 के ऊपर, और आज एक अच्छा अप मूव इसमें फॉलो अप बाइंग देखने मिल रही है। मेरे हिसाब से 295 का स्टॉप लॉस लगा के बीएचईएल में बाय करना रहेगा। 333 का टारगेट रहेगा। 33 के टारगेट्स बीएचएल में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है, पिछले 2-3 दिनों में बढ़िया इंटरेस्टिंग मूव्स दिए हैं। अभी 295 का एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है आपके पास, और 333 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने एक एक आइडिया बता दिया, लेकिन इनके पोर्टफोलियो और खेल के जो नियम है इसके अनुसार एक एक शेयर को और ऐड करने का विकल्प बचता है। तो देवेंद्र जी, दूसरा आइडिया आप पहले बताइए। मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। थोड़ा मार्केट साइडवेज से अगर 26,200 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो एक अच्छा काउंटर हम लोग ऐड करेंगे जरूर। फेयर इनफ, वेट एंड वॉच की रणनीति। हरीश जी क्या विचार है?
आशीष जी, मैं भी थोड़ा वेट करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुआ है। थोड़ा हम्म। स्टेबलाइज हुआ सेकेंड हाफ में मैं कुछ कोशिश करूंगा नेक्स्ट कॉल जनरेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। आशीष ख्याल सर, क्या विचार है? सेम ही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, सेकंड हाफ में देखेंगे क्योंकि निफ्टी यहाँ पर रेंज में अटका हुआ है। देखते हैं मोमेंटम कहाँ बनता है। हाँ, ये अधिकतर मैंने नोटिस किया है कि खेल के पहले दिन तो आप लोग 3 आइडियाज़ दे देते हैं, उसके बाद दूसरा आइडिया ऐड करने के लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करते हैं। और मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि इस खेल के नियमों के अनुसार, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट में सारे आइडियाज़ देना बड़े मुश्किल हो जाते हैं, इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर रखा है रूल को। और शो के बाद भी यहाँ पर जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि इसके पूरे अपडेट्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं। अब एक काम करते हैं कि कुछ बजिंग स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पर आए हैं। एक एलिकॉन इंजीनियरिंग है। आशीष ख्याल जी, मैं चाहता हूं कि आप इसका चार्ट देखिए। हाई से सिग्निफिकेंटली टूटा हुआ चार्ट पर अक्यूमुलेशन नजर आएगा डेली चार्ट पर, और उसके ऊपर ब्रेकआउट 7% की तेजी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि 7% की तेजी के बाद अपमूव और बचा है या फिर अब डन फॉर द डे? देखिए 7% का अपमूव आ चुका है ये स्टॉक के अंदर, और अगर हम आवरली चार्ट पे चेक करें तो इसका जो अभी भी स्पेस ऊपर में बाकी आरएसआई ओवरबॉट नहीं है, 66 67 लेवल्स के आसपास है। और ये स्टॉक काफी समय के बाद में एक हलचल दिखा रहा है। काफी टाइम से ये करेक्शन मोड में था और ये काफी बड़ी कैंडल बनी। पिछले अगर आप 2 महीने के चार्ट देखें तो ये सबसे बड़ी बुलिश कैंडल बनी है। तो ऐसे में देखते हुए लगता है कि यहाँ पर एक शुरुआत बड़े ट्रेंड की हो सकती है ऊपर की ओर। तो लॉन्ग पोजीशंस इस लेवल पे और डिप्स पे बाय करना बेटर होगा। 505 के आसपास अगर ये स्टॉक मिले, 507 के आसपास, तो वहां पर बाय करिए। ऊपर में टारगेट जो देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 535 के देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो नीचे में करीबन 480 का लगाना होगा। हरीश जी, डीमार्ट के चार्ट देखकर बताइए, इस स्टॉक में एक तरफा बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब लगातार गिरावट के बाद कल का दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, जहां पर अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली थी, ठीक ठाक हरे निशान में। और आज बड़ा मूव आया है, बहुत बड़े दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि डीमार्ट के स्टॉक में 4% की तेजी आपको नजर आए। अब ऑलमोस्ट डे हाई के करीब ये कारोबार कर रहा है। नए ट्रेड के लिए आज से सेटअप कैसा है? आशीष जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो पिछले लास्ट 2-3 महीने से लगातार एक डाउन ट्रेंड रहा है डी मार्ट में। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट देखा है तो लोस के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा उछाल देखने मिल रहा है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट था इसका 3,900 3,950 के आसपास, वो कहीं ना कहीं ब्रेक किया था पिछले हफ्ते में, 2 हफ्ते पहले। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि ये अभी भी रेजिस्टेंस वहां तक बन सकता है। 3,900 से लेकर 950 के रेंज में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है स्टॉक्स प्राइस में। तो किसी के पास लॉन्ग है तो बने रह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी थोड़ा रूम है रेजिस्टेंस के लिए। 3,950 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करे तो फ्रेश मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस निकाला नहीं है स्टॉक। जब तक ये 3,950 के ऊपर नहीं क्लोज होता है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में रह सकता है। तो फिलहाल के लिए जो भी है एक पुल बैक बाउंस दिखाई दे रहा है डीमार्ट में। देवेंद्र जी, आप चार्ट देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर का, और मैं देख रहा हूँ चाहे विप्रो को देखें, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई, सभी स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल रही है। आईटी आज लगता है रिबाउंड के मूड में, लेकिन इस स्टॉक की खासियत यह है कि 2 दिन लगातार अच्छी खासी गिरावट के बाद अब ये 2 दिनों की गिरावट को एनगल्फ कर चुका है। मैं बात कर रहा हूँ सोनाटा सॉफ्टवेयर की। 4-4.5% की तेजी इस स्टॉक में भी नजर आ रही है। हाई से ये भी स्टॉक करेक्टेड है, वीकली चार्ज पर कुछ खास नहीं। देवेंद्र जी बताइए, कैसा लग रहा है सेटअप? क्या और बड़ा मूव आ सकता है इसमें? मेरे हिसाब से थोड़ा सा रेंज में है। नीचे में 2 दिन से जो गिरावट आ रही है, नीचे में 350 के आसपास जो सपोर्ट लिया है वो एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से 370 372 372 ये लेवल्स जब तक सरपास नहीं होते, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक इसमें अवॉइड करना चाहिए, कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। 372 के ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद इसमें बाय कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें टारगेट 400 रुपए तक के बन सकते हैं। 400 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्टॉक रेंज में, और हो सकता है कि दोबारा से रेंज में अटक जाए, तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज्वेलरी स्टॉक्स में जो एक्शन देखने को मिल रहा है इसको विस्तार से समझेंगे, इनके कौन से स्टॉक्स हैं, राय भी लेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको ज्वेलरी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। चाहे आप टाइटन को देखें, कल्याण ज्वेलर्स या फिर सेंको गोल्ड, तीनों स्टॉक्स में बड़े मूव के साथ फिलहाल कारोबार देखने को मिल रहा है। दरअसल Q3 के अपडेट्स आए हैं और सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर होने के बाद भी बिक्री के ट्रेंड्स काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दरअसल ये ऑपरेशनल अपडेट्स हैं कैसे, क्या रहा खास, इसको समझते हैं विस्तार से। और मेरे सहयोगी यतिन मोहता है हमारे साथ। यतिन, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग। और क्लियरली आज पूरा का पूरा ज्वेलरी पैक जो है आपको ज़बरदस्त तेज़ी में दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट सेनेको गोल्ड आज का हीरो ऑफ द डे है। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर अपडेट्स काफ़ी शानदार आए हैं। अगर हम देखें तो दिवाली का जो फेस्टिव सीज़न है और ये जो फेस्टिव क्वार्टर है, यहाँ शानदार अपडेट्स हैं। इनफैक्ट जो घरेलू ग्रोथ है टाइटन के लिए वो 38% रही। अगर हम बात करें तो दूसरी जो ओवरऑल आपको ज्वेलरी ब्रांड्स दिखाई पड़ रही हैं जैसे सेनेको गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स, इनकी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ये भी हाई डबल डिजिट्स में देखने को मिल रही है। तो क्लियरली जो सोने के दाम बढ़े हैं उसके बावजूद आपको जम के खरीदारी देखने को मिल रही है कंज्यूमर्स की तरफ से। टाइटन की बात करें तो Q3 में कंपनी ने 54 नए स्टोर्स भी खोले हैं। और अगर हम सेनेको गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो यहाँ भी हमने देखा है कि स्टोर एडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो ओवरऑल जो आपको अपडेट्स मिल रहे हैं वो काफ़ी शानदार हैं, दोनों ही कल्याण ज्वेलर्स और सेनेको गोल्ड के लिए भी। तो पूरे ज्वेलरी पैक में देखें तो ज़बरदस्त मूव के साथ यहाँ पर कारोबार नजर आ रहा है। शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार टाइटन का चार्ट लाते हैं, लगातार तेजी देखने को मिल रही है और पिछले क्वार्टर में भी मुझे याद है कि अपडेट्स के बाद बहुत बड़ा मूव देखने को मिला था। आज भी 4.5% टाइटन के लिए सिग्निफिकेंट माना जाएगा। अच्छी तेजी, बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। आशीष कयाल जी, टाइटन 4.5% ऑलरेडी ऊपर है, क्या लग रहा है और अपसाइड बची है स्टॉक में? बिल्कुल, क्योंकि देखिए टाइटन एक कंसोलिडेशन में था 2024 जनवरी से लेके। अगर आप देखेंगे ये स्टॉक ने बहुत बड़ा अक्टूबर 2025 तक करीबन 1.5 साल के लिए एक कंसोलिडेशन रेंज में था जिसका ब्रेकआउट आया पिछले कुछ हफ्तों में और आज मोमेंटम मैक्सिमम बना है। तो गुंजाइश है ये थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है जो कि एलियट वेव के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट वेव होती है। तो यहाँ पर सेकेंड गेस नहीं करना चाहिए आपको, मेरे ख्याल से ट्रेल करना चाहिए अगर पोजिशंस है, और नहीं है तो कोई भी डिप मिलता है तो वहां पर बाय करिए। ऊपर में टारगेट इस स्टॉक के करीबन 4500 और हायर भी देखे जा सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना होगा जो कि गैप एरिया है वो 4180 का है। और इसी के चलते आप यहाँ पर नजर रखेंगे 4.5% है। एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हमारी टीम लेकर आई है कि वैल्यूएशन कैसे हैं, और वैल्यूएशन का स्नैपशॉट आप देखें तो आपको नजर आएगा टाइटन ये तो क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस 70 टाइम्स पर चल रहा है। वहीं कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो 33 टाइम्स है और सेनेको गोल्ड ये कंपेरेटिवली सस्ता है, सिर्फ 18 के मल्टीपल पर मिल रहा है। और इसी के चलते आप देखिए कि टाइटन जहां पर 4.5% का मूव है, सेनेको गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है 11% की तेजी के साथ। लेकिन वैल्यूएशन के कंफर्ट के साथ क्या टेक्निकल्स का चेक है कि नहीं? हरीश जी, सेनेको गोल्ड ऑलमोस्ट 11% की तेजी, वैल्यूएशन तो हम देख ही रहे हैं, कैसा लग रहा है स्टॉक? बिल्कुल आशीष जी, अगर देखा जाए तो सेनेको गोल्ड लास्ट 2-3 महीने से कंसोलिडेशन में था। स्टॉक एक शानदार बेस बन चुका है 300 के करीबन, वहां से हमने आज अच्छा सा रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो तेजी है और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 404 के 405 के आसपास है जो प्रीवियस स्विंग है। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक बिल्कुल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक आज के दिन ऑलमोस्ट 11% गेन से बिल्कुल, लेकिन डिप्स मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बाइक बिल्कुल करना चाहिए। ऑलमोस्ट सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 350 और 330 के अराउंड है। तो जो भी डिप मिलता है मुझे लग रहा है कि बाइक के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर शॉर्ट टर्म की बात करें, जैसे बताया कि 400 का फर्स्ट टारगेट बनेगा, उसके ऊपर निकल जाता है और ऊपर तेजी देखने मिल सकती है सेनेको गोल्ड में भी। तो सेनेको गोल्ड यहाँ पर रखिएगा फोकस। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जिस चीज़ का आपको इंतजार है, यानी तीनों खिलाड़ियों का जो रिपोर्ट कार्ड है अपडेटेड रियल टाइम, ये लेकर आएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फाइनली देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले पोर्टफोलियोज को स्कैन करते हैं और आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में नैटको फार्मा 950 के टारगेट के 950 का भाव 1050 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय दी और ये स्टॉक आपके साथ अभी शेयर किया। देखते हैं कि जिन स्तरों पर आपके साथ शेयर किया गया उसके बाद कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। तो उन स्तरों से मार्जिनली ना के बराबर, बिल्कुल फ्लैट ही समझ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा हरा निशान कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ज़रूर ये। वहीं हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर भी एक स्टॉक जो इन्होंने ऐड किया हुआ है वो है बीएससी लिमिटेड और आयशर मोटर। इन दोनों स्टॉक्स पर फोकस रखेगा। 2850 बीएससी, आयशर यहाँ पर 7300 का स्टॉप लॉस। परफॉर्मेंस के लिहाज से आयशर मोटर्स 0.8% की तेजी दे रहा है, 1% की राउंड फिगर। बीएससी लिमिटेड जिन स्तरों से शेयर किया थोड़ा सा लुढ़का है, थोड़ा सा डेंट दिया है। वहीं देवेन मेहता के पोर्टफोलियो को देखा जाएगा तो एक ही आइडिया है फिलहाल के लिए, बीएचईएल, और इसमें जो टारगेट दिया है 333 रुपये का है, स्टॉप लॉस 295 का है। अब
ये थोड़ा सा नीचे आया। ऑलरेडी इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोरी चल रहा था, डेब्यू वीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अब देखते हैं कि फाइनल रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। तो तीनों का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि देवेन मेहता के पोर्टफोलियो में 1.3% की गिरावट आपको नजर आ रही है। लीड कर रहे हैं आशीष कयाल जी 3.63% के गेंस के साथ, ये पहले क्रमांक पर है। वहीं हरीश जुजारे और आशीष कयाल जी के बीच में लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हो सकता है मुकाबला यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो जाए। 3.4% राउंड फिगर में बता रहा हूँ, हरीश जी का पोर्टफोलियो ऊपर है और 3.63% आशीष कयाल जी आउट परफॉर्म कर रहे हैं नंबर 1 पे। तो सोफा ठीक ठाक हफ्ता यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट भी थोड़े से साइडवेज और चौपी चल रहे हैं, उतार चढ़ाव दिन के दौरान काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में ट्रेड करना सीमित समय के अंदर ये अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट काम है। लेकिन आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कन्विक्शन ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए, और ये परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।